राधा छोटे गांव की लड़की होती है। गांव ऐसा जहां छोटे स्कूल की सुविधा के अलावा और कोई सुविधा नहीं होती है। अगर गांव के लोगों को दूसरे गांव का सफ़र करना पड़े तो वे सब या फिर बस स्टैंड तक पैदल यात्रा करते हैं या फिर गाड़ी से किराए करके जाते हैं। राधा के माँ बाप उसके पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं और उसकी शादी एक गोलू नाम के लड़के से होती है। अब क्योंकि गोलू का भी गांव छोटा होता है इसलिए वहाँ भी सुविधा बहुत ही कम चीज़ों का होता है। गोलू राधा से कहता है, राधा तुम्हें तो घर का हाल मालूम है, मुझे तुम पर पूरा उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। तब राधा कहती है, हाँ जी क्यों नहीं, हमारा पीढ़ी कौन सा अमीर है जो हम बैठकर खाएंगे। मुझे मालूम है कि बिना मजदूरी का गुजारा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, आखिर हमारे माता पिता ने भी तो ऐसा ही किया है। गोलू कहता है, हाँ राधा बस कुछ ही दिनों में हम निकलेंगे। राधा शादी के कुछ हफ्ते बाद ससुराल में बिताती है। उसके बाद वह सामान बांधकर गोलू के साथ निकल पड़ती है। ट्रेन अपने समय पर पहुंचता है और उसके बाद दोनों सामान्य डिब्बे में अपना सामान बांधकर बैठ जाते हैं। तब गोलू कहता है, राधा अगर हम नीचे सो रहे हैं इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस नींद आनी चाहिए। गोलू राधा से पूछता है, तुम अपने माँ बाप के साथ कितने साल रही हो? तब राधा कहती है, मेरे माँ बाबूजी मुझे अपने माता पिता के साथ ही छोड़कर चले गए थे और तब से मैं अकेली ही रह रही हूँ। कई सालों में एक बार मुझे वह देखने आया करते और देखते देखते मैं ऐसी बड़ी हो गई और मेरी शादी हो गई। बेचारे मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। अब जब मेरी भाई की पत्नी आ जाएगी तभी वह घर लौटेंगे और फिर आराम से बैठकर जीवन जिएंगे। तब यही सवाल राधा गोलू से करती है और गोलू भी यही कहता है। तब राधा कहती है, हाँ मुझे तो पता है कि हमारा हाल ऐसा ही है। हमारे माँ बाप कमाने के लिए बाहर शहर निकल जाते हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं तो उसे अपने माँ बाप के भरोसे छोड़ देते हैं। सिलसिला कई पीढ़ी तक ऐसा ही चलता रहता है। गोलू कहता है, पर राधा इसमें तकलीफ की क्या बात है, सभी कमाने ही तो जाते हैं। अपने गांव व शहर में नहीं कमा पाते तो क्या हुआ, वह दूर जाकर बाहर के शहर में नौकरी किया करते हैं। और हम गरीब ही कहाँ, देखो ना इस ट्रेन में कितने लोग हैं जो सब काम के लिए ही जा रहे हैं। तब राधा कहती है, हाँ सब कमाने जा रहे हैं पर वे सब अच्छी नौकरी करने जाते हैं। हम जैसे अनपढ़ लोग मजदूरी करने जाते हैं और परिवार से भी पीछा छुड़ा लेते हैं। गोलू और राधा शहर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन काम में चले जाते हैं। गोलू के साथ साथ उसके गांव वाले भी कई लोग उस काम के लिए आए रहते हैं। करीब 10-15 लोग जो सभी गोलू के गांव से होते हैं काम में निकल पड़ते हैं। वहां पर एक बिल्डिंग का काम चल रहा होता है जो उस समय शहर का सबसे बड़ा कंपनी बनने वाला होता है। वह बिल्डिंग का कार्य लगभग 2 सालों में पूरा हो जाएगा। 2 साल तक सभी का कार्य, सभी की नौकरी पक्की होती है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ महीने बाद राधा पेट सी होती है। राधा को अब काम करने में तकलीफ होने लगती है। गोलू राधा को गांव वापस लौटने को कहता है पर राधा कहती है, जी गांव में बूढ़े सास ससुर हैं, हम कमाकर पैसे भेज रहे हैं तो उनका गुजारा हो रहा है। मैं घर बैठ जाऊंगी तो सबको क्या खिलाएंगे और बच्चा भी तो आने वाला है। राधा अपने जिद में काम करती है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद उसको एक बेटा होता है। राधा उसका नाम शक्ति रखती है। राधा को गोलू कुछ महीने के लिए गांव छोड़कर आता है। कई साल यूं ही बीत जाते हैं। शक्ति अब बहुत बड़ा हो चुका होता है। गोलू राधा से कहता है, राधा इस बार जब हम गांव जाएंगे तब शक्ति को साथ ले आएंगे, आखिर वह भी अब कमाने के लायक बन चुका है। तब राधा कहती है, मेरा बेटा अब कमाएगा नहीं बल्कि स्कूल जाएगा, उसे मैं पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वह भी हमारा पीढ़ी दोहराए और वह भी मजदूरी करे। गोलू और राधा चुप होते हैं। कुछ महीने के बाद दोनों गांव जाते हैं। राधा शक्ति को गले लगाकर रो पड़ती है और कहती है, लाल मुझे माफ़ करना, तो इतने साल का हो गया, मैं तुझे देख भी नहीं पाई, अपना ममता भी नहीं बरसा पाई। पर लाल तू काम नहीं करेगा, तू स्कूल में जाएगा। राधा शक्ति का दाखिला स्कूल में कराती है और वापस अपने शहर लौट जाती है। राधा सबको जवाब दे देकर थक जाती है पर शक्ति का पढ़ाई को नहीं रोकती। दोनों माँ बाप उसके पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं।
शक्ति 12वीं कक्षा पास कर लेता है। कुछ ही सालों बाद उसका कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है। शक्ति अपने माँ बाप के गांव वापस लौटने का इंतज़ार करता है। कुछ महीने के बाद उसके माँ बाप गांव लौटते हैं। शक्ति दोनों का स्वागत करता है, उसे घर लेकर आता है। शक्ति अपने माँ बाप से कहता है, अब आप दोनों यहीं दादा दादी के साथ रुकेंगे, अब से आप दोनों काम नहीं करेंगे। शक्ति शहर आता है, नौकरी करता है, खूब पैसे कमाता है, पैसे हर महीने घर भेजा करता है। कुछ महीनों बाद शक्ति अपने गांव आता है और अपने माँ बाप को शहर घुमाने लेकर आता है। उसके माँ बाप ट्रेन में चढ़ते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। शक्ति कहता है, माँ आप दोनों की सीट ऊपर है। वह दोनों ऊपर सीट में बैठकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, पहली बार हम ट्रेन में सीट में बैठकर जा रहे हैं। उसके बाद ऑटो पकड़कर ऑफिस की ओर जाते हैं। शक्ति उसे अपना ऑफिस दिखाने लेकर जाता है। उस ऑफिस को देखकर राधा कहती है, सुनो जी, यह तो वही बिल्डिंग है ना जहां हमने 2 सालों तक काम किया है। गोलू की आंखें भर आती है और कहता है, आखिर तुम्हारी जिद तुम पूरा कर ही ली राधा। देख, तेरा बेटा इस कंपनी में नौकरी करता है, तुम जीत गई। शक्ति दोनों को शहर घुमाता है। उसके बाद उन्हें गांव छोड़ने को आता है। शक्ति अपने माँ बाप से कहता है, आप दोनों अगर मुझे नहीं पढ़ाते तो आज मैं भी मजदूरी कर रहा होता। अब आप दोनों आराम करेंगे और मैं काम करूँगा। शक्ति का दादा दादी भी खुश होते हैं और गोलू से कहता है, तुम दोनों के एक सोच से हमारा पूरा पीढ़ी बदल गया। अब से शक्ति का आने वाला परिवार अपने जीवन अच्छे से बिताएगा। चलो, इतने बरसों बाद ही सही हम सब साथ मिलकर रहेंगे। सब खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा राधा खुश होती है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। देखिए, हमारा मानसिकता ही सब कुछ होता है। अगर हम अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट बदल ले तो आने वाला समय भी पल में बदल जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो समय के साथ अपना सोच भी बदलना शुरू कर दीजिए। देखना, ज़िंदगी में बदलाव आने लगेंगे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। और ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए आप हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।